हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है, क्योंकि जो मिजोरम के सीएम होते हैं वो कहां पर जाते हैं, यूएसए के विजिट करते हैं और वहां पर एक डेंजरस प्लान बनाया जाता है इंडिया को डिवाइड करने की। ना केवल इंडिया को बल्कि म्यांमार और बांग्लादेश और इंडिया, इन तीनों को मिलाकर एक अलग नेशन को बनाने की बात की जाती है। इससे संबंधित सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है, आप लोग को याद हो, कुछ समय पहले जब बांग्लादेश का तख्ता पलट हुआ था, उससे पहले शेख हसीना वहां की पीएम थी। उन्होंने भारत को साथ के साथ जो आसपास के कंट्रीज है उनको चेताया था कि यहां पर अमेरिका एक ऐसा प्लान लाना चाहता है कि एक अलग क्रिश्चियन कंट्री यहां पर बनाई जा सके। आप सबसे पहले ये न्यूज देखिए कि शेख हसीना ने उस समय जब चेताया था, ये बताया था कि एक यूएस का व्यक्ति आता है, व्हाइट मैन यहां पर उसको बोला गया है, व्यक्ति आता है और वो ये बोलता है कि आप यहां पर इलेक्शन के अंदर जो भी धांधलीबाजी करना चाहती हैं वो करिए, आप यहां पर पीएम बना रहना चाहते हैं आप वो भी बनिए, लेकिन हम यहां पर एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं, आप उसमें हमारा सहयोग दीजिए। तो वहां पर जो शेख हसीना थी उन्होंने मना कर दिया। अब उसका रिजल्ट ये हुआ कि वहां पर तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को वहां से हटा दिया गया, उनको अपना देश छोड़कर वहां पर भागना पड़ा। अब वहां पर एक अलग सरकार आ गई, एक ऐसी सरकार जो यूएस जिसका पूरा सपोर्ट करती है। तो यहां पर क्रिश्चियन कंट्री या क्रिश्चियन स्टेट ना बनाना शेख हसीना के लिए बहुत भारी पड़ा था। अब यही चीज आप लोग देखिए कि जो मिजोरम के सीएम है वो यूएसए की विजिट करते हैं और वहां पर एक भाषण देते हैं और बात करते हैं एक क्रिश्चियन नेशन हुड की। आप हिंदी मीडिया को देखें तो आप हिंदी मीडिया में देख सकते हो, भारत बांग्लादेश म्यांमार को बांटकर अलग ईसाई देश बनाना चाहती है सीआईए। सीआईए वही है अमेरिका की एजेंसी। अमेरिका में मिजोरम के जो सीएम है वो वहां पर जाते हैं, एक स्पीच देते हैं और इस बात को लेकर बवाल मच जाता है। यानी चिन कुकी जो लोग एक जातीय समूह है जिसमें कुकी, चिन, मिजो लोग शामिल होते हैं, ये भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है और खासकर पश्चिम म्यांमार का हिस्सा तथा दक्षिण बांग्लादेश का हिस्सा, वहां पर ये लोग रहते हैं। यहीं आप लोग देख सकते हो जो यूनिटी के ये लोग बात करते हैं। जो यूनिटी मतलब आप लोग कह सकते हो कि कुकी लोगों या कुकी समुदाय की यहां पर बात करना। मिजोरम के सीएम अमेरिका के अंदर बोलते हैं, वी आर ब्रदर हु कैन नॉट बी सेपरेटेड। हम यहाँ पर भाई बहन है, हमको कोई सेपरेट नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता, जुदा नहीं कर सकता। इनका एक वीडियो है जो काफी ज्यादा वायरल है, आप लोगों को वो सुननी चाहिए। आप सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। As far as we are concerned, we shall never ever accept the division of our people into three countries. This will never be acceptable. And the boundaries are imposed boundaries by the British government. In that committee, we are never represented. We are never consulted. Therefore, it is an imposed boundary. We'll never accept it. We will never accept construction of boundary fencing in between us. तो आपने ये भाषण सुना, तो मिजोरम के सीएम यहां पर ये बात बोलते हैं, जिनका नाम है लाल दुमोहा। ये बोलते हैं कि हम एक लोग हैं, हम भाई बहन हैं और हम बंटने का जोखिम नहीं उठा सकते। ईश्वर ने हमें एक बनाया है और जब तक हम अपना राष्ट्रीय हासिल नहीं कर लेते, इसी लीडरशिप के तहत हम कार्य करते रहेंगे। हालांकि किसी देश की सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन एक सच्चा राष्ट्रीय उनसे परे होता है। हमें तीन देशों की तीनों सरकारों ने अन्यायपूर्ण रूप से विभाजित किया, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। इनके इस भाषण से आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि इन्होंने भारत की संप्रभुता के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। और ये देख सकते हो, ये वो लेटर है जो ऑफिशियल रूप से इनके द्वारा कहा गया था। यहां पर देख सकते हो, वी हैव बीन अनजस्टिफाइड डिवाइडेड, मतलब इनका जो डिवाइड किया गया था वो अन्यायपूर्ण किया गया था। उस समय ब्रिटिश राज था जब ये मिजोरम भारत से अलग हुआ था। और इस समय देखा जाए जो ये जो जनजाति, यदि इसको मैप के माध्यम से आप लोग यहां पर समझो तो ये भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा है, जिसमें यहां पर देख सकते हो ये है मिजोरम, ये मिजोरम जाता है, ये बांग्लादेश है और ये है म्यांमार। यदि आप ये वाला हिस्सा देखो, ये बांग्लादेश का है हिस्सा, जो एक बांग्लादेश का डिवीजन है जिसको हम चटगांव भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो दो हिस्से आप देख रहे हो, ये म्यांमार का हिस्सा है और ऊपर की तरफ यदि आ जाओ तो ये मिजोरम है, जो कि भारत का एक स्टेट है। यहीं के सीएम जाते हैं और इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर, यानी इन तीनों देशों से कुछ कुछ जगहें लेकर, कुछ कुछ हिस्से लेकर एक अलग नेशन बनाना चाहते हैं जो कि ईसाई नेशन होगा। अब इसी बात को लेकर जैसे इनके वीडियो वायरल होती है तो भारत छोड़ो म्यांमार और बांग्लादेश में भी इनके भाषण सुने जाते हैं और काफी ज्यादा चिंताएं वहां पर पैदा हो जाती हैं। तो ये ट्विटर पे भी काफी ज्यादा ट्रेंड कराया गया कि जो मिजोरम के सीएम है वो पहले ही एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बात कर चुके हैं, जो कि कुकी और जो यूनिटी की यहां पर बात कर रहे हैं। और ये बात पहले ही
चेताया जा चुका है शेख हसीना के माध्यम से, क्योंकि शेख हसीना यहां पर पहले ही कह चुकी है, उन्होंने पहले ही चेताया था कि यूएस द्वारा एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है इस क्षेत्र के अंदर। तो कुल मिलाकर यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो यूनिटी की बात करना और मिजोरम के जो सीएम है वो यूएस में बैठकर इस प्रकार के भाषण देना न केवल भारत के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए और म्यांमार के लिए भी चिंता का विषय है। कुल मिलाकर म्यांमार के सीएम द्वारा यूएस में जाकर इस तरह बोलना कि हमारा जो डिवाइडेशन हुआ था वो काफी ज्यादा अनजस्टिफाई था, ये बात भारत की संप्रभुता के लिए भी काफी ज्यादा चिंता का विषय है। तो इससे संबंधित और भी मोस्टली अपडेट आएंगी और जैसे आएंगी सारी अपडेट आप लोग को बताया जाएगा। फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।